हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने सिलेबस में यूनिट 5 यानी रिसोर्स मैनेजमेंट या संसाधन प्रबंधन शुरू करने जा रहे हैं। इस यूनिट में इस बार हमारे सिलेबस में 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 17 एनसीईआरटी बुक में आतिथ्य प्रबंधन यानी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे हॉस्पिटैलिटी क्या है। हॉस्पिटैलिटी एक स्वागत सत्कार वाली फीलिंग है, वो मैनेजमेंट प्रोसेस जिसमें हम लोगों का, अतिथियों का स्वागत सत्कार करते हैं। तो जब भी हम कहीं किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि वहाँ हमारा स्वागत सत्कार अच्छा हो, हमें पूरी सेवाएं मिलें, सम्मानजनक ढंग से हमें तत्परता के साथ हमें सारी सेवाएं दी जाएं। और इसका ये जो होता है, व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वहां दोबारा जाना चाहेगा जहां उसे अच्छी सेवाएं मिली हैं। तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से समझने के लिए कैसे वो सारा प्रोसेस होता है, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हमने 4 भागों में बांटा है, छोटे छोटे 4 भाग हैं। तो ये हमारी पहली वीडियो इस चैप्टर की। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम जान सकेंगे कि आतिथ्य प्रबंधन के महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की। आतिथ्य उद्योग के खाद्य और पेय विभागों की कार्यप्रणाली की व्याख्या कर सकेंगे। गृह प्रबंध विभाग की कार्यप्रणाली की व्याख्या कर सकेंगे, यानी जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है उसको समझ सकेंगे। आतिथ्य उद्योग के प्रमुख कार्यालय के कार्य करने के ढंग की चर्चा कर सकेंगे, यानी जो फ्रंट ऑफिस होता है हॉस्पिटैलिटी का, वो कैसे कार्य करता है, कितने लोग उससे जुड़े होते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। और इस क्षेत्र में उपलब्ध करियर या जीविका के विभिन्न अवसरों को जान सकेंगे। क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं इस विषय को पढ़ने के बाद, या इसमें हम बेहतर और ज्यादा फर्दर एजुकेशन प्राप्त कर लें तो हमारे लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि हम ट्रैवल क्यों करते हैं। आतिथ्य प्रबंधन का महत्व इसलिए भी आया क्योंकि वैश्वीकरण और ग्लोबलाइजेशन के कारण, आधुनिकरण के कारण जो वर्ल्ड है बहुत छोटा सा हो गया है, क्योंकि बहुत सारे उद्देश्यों की वजह से लोग देश विदेशों की यात्रा करते हैं। अब व्यापारिक उद्देश्य हो सकते हैं, व्यापार संबंधी प्रयोजन हो सकते हैं। व्यापारिक यात्राएं मुख्य रूप से कच्ची सामग्री और तैयार उत्पाद को खरीदने या बेचने के लिए, अपने व्यापार को और अधिक फैलाने के उद्देश्य से, बाजार मार्केट सर्वे के उद्देश्य से, व्यापारिक मंत्रणाओं के उद्देश्य से, उत्पाद संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की। तो बहुत सारे बिजनेस पर्पसेस की वजह से हम यात्रा कर सकते हैं। सरकारी प्रयोजन होते हैं, ऑफिशियल कामों से हम इधर उधर जाते हैं। धार्मिक उद्देश्यों की वजह से भी हम जाते हैं। धार्मिक उद्देश्यों में बहुत सारे अलग अलग जो संस्कृतियों का अनुभव करने के लिए, धर्म से रिलेटेड यात्राएं करने के लिए, धार्मिक स्थलों के दर्शनों के लिए, धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए, 4 धाम यात्रा हो गई, 9 देवियों के दर्शन हो गए, हज की यात्रा हो गई। तो ये सारी ऐसे बहुत सारी यात्राओं के से संबंधित यात्राएं भी हमारी पर्यटन में इसमें आ जाती हैं, ट्रैवल में। स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों से, हेल्थ रिलेटेड पर जो हमारे पर्यटन है जिसे चिकित्सीय पर्यटन भी कहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी यात्राएं मुख्य रूप से किसी भी विशिष्ट प्रकार के इलाज के लिए, किसी प्रख्यात डॉक्टर या अस्पताल से इलाज या ऑपरेशन कराने के उद्देश्य से की जाती है, कि हम इस पर्टिकुलर डॉक्टर की सेवा लेने जा रहे हैं। तो जैसे आजकल भारत में सस्ती और बेहतर मेडिकल सुविधाएं होने के कारण बहुत से एशियाई देशों से मरीज भारत के प्रमुख अस्पतालों में इलाज कराने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो इसको हम जो कहते हैं मेडिकल टूरिज्म या चिकित्सीय पर्यटक भी कहते हैं। इसके अलावा पर्यटन के उद्देश्य से, घूमने फिरने के उद्देश्य से, खाली समय अवकाश में मनोरंजन के लिए, सगे संबंधियों रिश्तेदारों से मिलने जाना है, शॉपिंग करने के उद्देश्य से, खरीदारी करनी है, उस उद्देश्य से कुछ लोग यात्रा करते हैं।
कई बार ऐसा होता है विभिन्न संस्कृतियों का हमने अनुभव करना है, परंपरागत इमारतों को देखना है, वन्य जीवन या प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए हमारा मन करता है, तो ऐसे में हम यात्रा करते हैं। उत्सवों की खरीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए भी हम घूमने जाते हैं। फोटोग्राफी, जिनको शौक होता है फोटोग्राफ खींचने का, तो ऐसे फोटोग्राफ्स आपने बहुत देखे होंगे जो अलग अलग जगहों के बारे में हमें टीवी पे ही देखने को मिल जाती हैं। तो फोटोग्राफी के लिए बहुत लोग जाते हैं। आपने सुना होगा जैसे कुंभ मेले का आयोजन है, पुष्कर मेले का, मैसूर का दशहरा, मुंबई पुणे वगैरह में गणपति उत्सव मनाया जाता है। तो ऐसे फेमस जो उत्सव होते हैं उनको देखने के लिए भी लोग जगह जगह से उस जगह पर जाते हैं। उसके अलावा शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी हमारी यात्रा होती है, हमारा ट्रैवल होता है। शैक्षिक संवर्धनों के उद्देश्य से हम विभिन्न कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में इधर उधर जाते हैं, अपने घर से दूर दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, या यूनिवर्सिटी के कुछ कार्यों की वजह से अलग अलग जगहों पर ट्रैवल किया जाता है और जानकारी और पढ़ाई हासिल करने के लिए, उस विषय में बेहतर और ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए भी हम इधर उधर घूमते हैं। तो इसलिए हम बहुत सारे स्थानों पर इधर उधर जाते रहते हैं और ट्रैवल करते हैं। तो पहले के टाइम पर ऐसा होता था कि लोग इधर किसी और जगह जाते थे तो अपने दूर के रिश्तेदार या करीबी रिश्तेदार, दोस्तों यारों के घर रुक जाते थे। पर आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है और कोई भी किसी के घर रुकना नहीं पसंद करता। तो वो ऐसी सुविधाएं चाहता है कि हमें घर से दूर थोड़ा सा चेंज भी मिले और ऐसी जगह मिले जहां आरामदायक हो, जो जगह जहां स्वच्छता हो और अच्छा हमें सत्कार भी मिले। तो पर्यटक कौन है? टूरिस्ट कौन होता है? पर्यटक वह है जो किसी दूसरे स्थान पर जाता है, यात्रा करता है और वहां अस्थायी रूप से ठहरता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आतिथ्य या हॉस्पिटैलिटी शब्द का क्या अर्थ है। आतिथ्य शब्द जो है वो अतिथि और आतिथ्य के बीच का संबंध है, यानी इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द गेस्ट एंड द होस्ट। यह जो है सत्कारशीलता का कार्य या व्यवहार है जिसमें अतिथियों का उदारता पूर्वक और मित्रतापूर्ण स्वागत करना, उनका मनोरंजन करना और उन्हें विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना। और ये सब सेवाएं जो प्रदान की जाती हैं बहुत ही कर्टियस तरीके से, शिष्टतापूर्ण तरीके से सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ बीइंग हॉस्पिटेबल इंक्लूडिंग फ्रेंडली, जेनरस वेलकमिंग ऑफ गेस्ट्स, देयर एंटरटेनमेंट एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज विद वार्मथ एंड कर्टियसनेस। मूल रूप से यह रहने के लिए स्थान, भोजन, मनोरंजन और स्नेह को सुगम बनाने के लिए अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान हैं जो आतिथ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि होटल्स। होटल्स जो होते हैं बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं जो अपने अतिथियों को आवास, भोजन और विभिन्न प्रकार की सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करते हैं। फिर आपने सुना होगा मोटल्स। मोटल क्या होते हैं? मोटल जो हैं होटलों की अपेक्षा काफी छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं, हालांकि यह भी आमतौर पर होटल जैसे ही सेवाएं प्रदान करते हैं। इनमें और होटल में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है कि जो मोटल के कमरे हैं वो कमरों के पास ही उनकी पार्किंग की सुविधा होती है कि जब भी कोई आए पार्क करा और सीधा डायरेक्टली कमरे में चला जाए, किसी कॉरिडोर वगैरह में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और विदेशों में आपने टीवी में भी कई बार देखा होगा, विदेशों में लगभग सभी मोटल्स के कमरों का दरवाजा पार्किंग स्थल में ही खुलता है। इस प्रकार के प्रतिष्ठान अधिकतर राष्ट्रीय या राजकीय राजमार्गों पर, जो नेशनल हाईवेज होते हैं, उन पर स्थित होते हैं, जहां अधिकतर यात्री रात भर के लिए ही रुकते हैं। तीसरा तरीके का जो हमारा सर्विस है वो है आवास या लॉजेस। लॉज क्या होते हैं? इस प्रकार के जो छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं शहरों या कस्बों के मुख्य बाजारों में या उनके आसपास स्थित होते हैं। अधिकतर लॉजेस जो होते हैं केवल सोने के लिए ही किराए पर जगह देते हैं, जबकि कुछ लॉजेस में स्नैकिंग, चाय पानी की सुविधा भी थोड़ी बहुत उपलब्ध होती है।
रिजॉर्ट्स या सैरगाह। रिजॉर्ट्स जो हैं वो बड़े होटलों की ही तरह बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं और ये मुख्य रूप से अपनी खूबसूरती और सुख सुविधाओं के आकर्षण के लिए मशहूर होते हैं। रिजॉर्ट्स की चार दीवारी में लगभग वह हर सुविधा उपलब्ध होती है जिसकी आवश्यकता किसी व्यक्ति या परिवार को एक हॉलिडे के दौरान होती है। जैसे स्विमिंग पूल्स भी होंगे, बहुत सारे खेलने की सुविधाएं होती हैं, बड़े मैदान होते हैं, वॉकिंग साइकिलिंग ट्रैक्स होती हैं। पूरा अवकाश जो पूरी हॉलिडे मनाने का अनुभव होता है वो इन रिजॉर्ट्स में आसानी से मिल जाता है। सुसज्जित फ्लैट्स और सुसज्जित कैंप्स। तो फर्निश्ड अपार्टमेंट्स ये प्रतिष्ठान जो होते हैं अपने अतिथियों को सभी अपेक्षित सेवाएं एक आवासीय से प्रतीत होने वाले परंतु सभी सुख सुविधाओं वाले युक्त फ्लैट में प्रदान करते हैं। तो फ्लैट के समान होते हैं, 1 या 2 या 3 कमरों वाले फ्लैट्स हो सकते हैं और यह अधिकतर वह पर्यटक या व्यक्ति रुकते हैं जिन्हें कुछ लंबे समय तक या कंप्लीट प्राइवेसी चाहिए और लंबे समय तक रुकना है। तो इसमें छोटी सी किचन भी होगी, आप अपना नाश्ता पानी खुद भी बना सकते हैं। तो लंबे अवकाश लंबे समय के लिए जब हमें रुकना होता है तो जनरली वो पर्यटक फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स लेते हैं। कैंप्स क्या होते हैं? सुसज्जित शिविर या कैंप्स जो हैं फर्निश्ड कैंप्स, वो ऐसे लोगों को आतिथ्य प्रदान करते हैं जो प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं, जैसे हाइकिंग करके या जोखिम भरे खेलों आदि में भाग लेने वाले पर्यटक इन कैंपिंग कैंप्स में रुकते हैं। अब हम समझेंगे कि आतिथ्य जो सेवाएं प्रदान करता है, आतिथ्य सेवाएं बहुत सारी जगहों पर प्रदान की जाती हैं, जैसे सम्मेलनों में, सभाओं में, पार्टी हो रही है, थीम पार्क्स हैं, मनोरंजन पार्क्स हैं, हम क्रूजेस पे जा रहे हैं। तो बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान होता है। तो आतिथ्य उद्योग ये नहीं कि सिर्फ होटल्स में अतिथि सत्कार है, कहीं पर भी हम जाते हैं वहाँ आतिथ्य सेवाएं जहाँ पर भी प्रदान होती हैं तो वहाँ पर जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वही जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, वही सेवाएं हमें प्रदान करता है। इवन आतिथ्य सेवाएं जो हैं छात्रावासों में द्वारा भी प्रदान की जाती है। तो आतिथ्य प्रबंधन के मूल सिद्धांत सभी के लिए लागू होते हैं। सुचारू और दक्षतापूर्ण कार्य निष्पादन के लिए विभिन्न क्षेत्रों या विभागों द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं जो इस स्लाइड पे हम देखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट कार्य है बैठकों और घटनाओं को मैनेज करना, इवेंट्स और मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना। उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का काम है कि अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है और फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट डील करते हैं, फ्रंट ऑफिस में कैसे प्रमुख कार्यालय उसका कार्य करता है अपने अतिथियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में। फिर हम आते हैं फूड एंड बेवरेज सर्विस, जो एक हॉस्पिटैलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट सेवा होती है कि अपने अतिथियों को अच्छा स्वच्छ हेल्दी भोजन और पेय सेवा प्रदान करना। इसके अलावा अतिथि के सत्कार में उसके एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन, उसके मनोरंजन का भी बहुत ख्याल रखा जाता है कि अतिथि वहां रुक रहा है तो उसका पूर्ण रूप से मनोरंजन हो और उसे हर प्रकार की सेवा मिले। और लास्ट हम आते हैं पर्यटन सेवाओं में, यानी टूरिज्म सेवा, यानी जो अतिथि एक दूसरी जगह से हमारे पास आया हुआ है तो हमें फर्ज बनता है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में ये इम्पोर्टेंट है कि उससे आसपास की जगहों की जानकारी दी जाए और अगर वह घूमना चाहे तो उसे गाइडेंस और हेल्प भी दी जाती है। अब विभिन्न विभागों को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हम गेस्ट साइकिल या अतिथि चक्र को समझें। अतिथि चक्र की संकल्पना कैसे हुई? क्योंकि अतिथि जब होटल में आता है और होटल को छोड़ता है तो ये पूरी एक बहुत बड़ी साइकिल होती है जो मैनेजमेंट प्रोसेस इसमें ध्यान से देखता है। तो अतिथि चक्र का तात्पर्य उन चरणों से है जिसमें कोई अतिथि होटल में आता है, रुकता है और फिर चला जाता है।
गेस्ट साइकिल या अतिथि चक्र अतिथि के आने से बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है। तो बेसिकली अतिथि चक्र में 4 अवस्थाएं हैं। पहली है ये आगमन पूर्व अवस्था, प्री अराइवल स्टेज। इस चक्र की शुरुआत में अतिथि के होटल में पहुंचने से पहले ही क्या कार्य के होते हैं? 2 मुख्य कार्य किए जाते हैं। एक तो अतिथि को कमरे और अन्य सुविधाओं का सबसे बेहतर रेट बताया जाता है ताकि गेस्ट उसमें रुकने के लिए तैयार हो जाए, और दूसरा अतिथि और होटल के बीच जो रेट पर सहमति हो जाती है, जब बन जाती है, तो उसके लिए कमरा आरक्षित किया जाता है। तो ये 2 स्टेप्स कि बेस्ट पॉसिबल रेट अपने गेस्ट को दिया जाए और उसके लिए रूम बुक कर दिया जाए। सेकंड स्टेज है अतिथि के अराइवल या आगमन की अवस्था। इसमें अतिथि होटल में रहने के लिए पहुंच जाता है। होटल में आगमन पर अतिथि के स्वागत के पश्चात उसका नाम होटल के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी की जाती हैं, और फिर उसके बाद उसे आरक्षित या रिजर्व्ड कमरे की चाबी दे दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को चेक इन कहा जाता है। फिर हम थर्ड स्टेज पे आते हैं, वो है अतिथि का कमरे पर आधिपत्य यानी ऑक्यूपेंसी। इस चरण में अतिथि के कमरे में जाने के बाद उसकी सभी आवश्यकताओं के अनुरूप सभी अतिथियों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सभी सेवाओं का एक मेन उद्देश्य, एक मेन मोटिव होता है कि अतिथि संतुष्ट होना चाहिए। अतिथि संतुष्ट होगा तभी तो भविष्य में वो इस होटल में, इस जगह पर दोबारा आना चाहेगा, या इवन दूसरों को भी पॉजिटिव चीजें बताएगा कि वो होटल में मैं गया था, बहुत अच्छी सेवाएं थी, बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी उनकी थी। तो उस प्रतिष्ठान की सेवाओं का उपयोग करने के लिए दूसरे लोगों को भी वो प्रोत्साहित कर सकता है। तो इसलिए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी दिन अतिथि वहां रहे उसको संतुष्ट करना है, उसकी सभी सेवाएं उसको प्रदान करनी है। चौथा स्टेप गेस्ट साइकिल का है अतिथि का प्रस्थान या डिपार्चर। यह जो है अतिथि चक्र की अंतिम अवस्था है, जिसमें अतिथि का प्रतिष्ठान में प्रवास खत्म हो जाता है और उसे छोड़कर जाना होता है। इसको हम जनरली चेकआउट कहते हैं। होटल से चेकआउट के दौरान अक्सर गेस्ट को एक फीडबैक फॉर्म दिया जाता है ताकि होटल अपनी सेवाओं के विषय में अतिथि की राय और सुझाव जान सके। तो वो फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं जिससे कि प्रतिष्ठान जो है भविष्य में अपनी सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने में कोशिश कर सकता है। तो ये थी हमारे फर्स्ट पार्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इस हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो पार्ट 2 वीडियो आप अलग डिपार्टमेंट्स की फंक्शनिंग के लिए देख सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।